रिग्रेशन में ये अपनी सीरीज है ट्राइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, 3 सीरीज हमें गिवन है, ठीक है। अब इन तीनों को हम मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन निकालने वाले हैं। कौन सी मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन, मैं लिख देता हूँ, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x1 ऑन x2 एंड x3, ठीक है। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x1 मुझे चाहिए, x1 बल्कि कैपिटल ही यूज कर लेता हूँ, कैपिटल X, x1 ऑन x2 एंड x3, ये मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक तो मैनुअली जो तरीका हमने समझा हुआ है रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स के तरीके हेल्प से हम निकालेंगे, और दूसरा हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ MS एक्सेल। तो पहले MS एक्सेल में हम लोग कर रहे थे अभी, तो ये MS एक्सेल में डेटा मैंने डाला हुआ है ऑलरेडी। यहाँ से आप गए डेटा में डेटा एनालिसिस मिलेगा आपको यहाँ, और यहाँ मिलेगा रिग्रेशन। अब रिग्रेशन में यहाँ आप अगर देख पा रहे हैं इसको, तो देखिए इसमें लिखा आ रहा है इनपुट वाई रेंज, ठीक है। वाई रेंज का मतलब ये हो गया कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसका रिग्रेशन निकालना है, और इनपुट एक्स रेंज का मतलब जिस पर रिग्रेशन निकालना है, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ हमेशा जो वाई है वो तो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल आपको एक ही मिलेगा, और इनपुट एक्स रेंज ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल तो है x1, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x2 x3 है, यहाँ x4 x5 x6 इतना भी हो सकता था। तो पहले मैं यहाँ वाई रेंज है उसको यहाँ डाल रहा हूँ, ठीक है। वाई रेंज है अपनी ये x1 वाली, ये मैंने यहाँ सेलेक्ट कर दिया। अब इनपुट एक्स रेंज का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिस पर रिग्रेशन निकलेगा, x2 और x3 पर निकलेगा, तो इसको इकट्ठा ऐसे सेलेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ आगे x4 तक भी निकाल सकते थे, लेकिन फिर बात क्या होती कि हम मैनुअली फिर साथ साथ करके आपको बता नहीं पाते कि देखो मैनुअली कितना आ रहा है। अच्छा, लेबल्स का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि भाई पहला जो रो है वो है x1 x2 x3, सिर्फ नाम है, तो पहला रो सिर्फ नाम को दिखा रहा है, इसलिए मैंने लेबल पर टिक किया। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो फिर ये कैलकुलेशन करेगा, x3 में से x2 घटाएगा और फिर वो गड़बड़ होगा। इसलिए जब आप ऊपर जब इनके जब नाम दिए हुए आपने x1 x2 x3, तो ऊपर यहाँ लेबल्स को आपको टिक करना चाहिए। अब आउटपुट कहाँ चाहिए, बाय डिफॉल्ट तो ये नई वर्कशीट ओपन कर देगा, नहीं तो आप यहीं पर ही कहीं आउटपुट चाहते हैं तो यहाँ बता दीजिए इसको कि आउटपुट कहाँ देना है। जैसे मैंने कह दिया कि भाई यहाँ पर आप हमें अपना आउटपुट दे देना है इसका, ठीक है। रेजिडुअल्स आपको लास्ट टाइम बताए थे बाईवेरिएट वाले में, ठीक है। रेजिडुअल्स का मतलब है कि भाई x1 ऑन x2 एंड x3 है, तो x1 का एस्टिमेट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ x2 एंड x3, तो x2 x3 दे रखे हैं और x1 मैंने एस्टिमेट किया, लेकिन एक्चुअल में जो x2 x3 x1 की जो वैल्यू है और जो एस्टिमेटेड वैल्यू है उसमें कुछ डिफरेंस मिलेगा, जो डेविएशन मिलेगा, ठीक है, उसी का नाम है रेजिडुअल्स, ठीक है। और मैंने किया इसको ओके, और ओके करते ही आपको ये वैल्यू मिल जाती है इस तरह से, ठीक है। मैं थोड़ा सा इनका साइज बड़ा करता हूँ ताकि आप इसको आसानी से देख सकें। एक मिनट रुकें जरा। ये आपकी मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन आ जाती है। ये अभी तो फिलहाल इतना ही हम देखते हैं, इतने इसके साइज को मैं कोशिश करता हूँ बढ़ाने की। बाय डिफॉल्ट 11 का है ये, चलिए मैंने ये साइज कर दिया इसका। अब आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले आपको ऊपर नजर आ रहा है मल्टीपल आर, ठीक है। ये मल्टीपल आर क्या है, दिस इज आपका मल्टीपल रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स है आपका मल्टीपल रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स x1 x2 और x3 पर, ठीक है। यानी कि ये जो आपको मल्टीपल आर दे रखा है ये कैपिटल R 1.23 है इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। अभी हम इसको खुद करेंगे, खुद करके देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के इसके रिजल्ट कितने मैच होते हैं। तो R 1.23 हमें दे रखा है 0.5, और क्या दे रखा है, एक आपको मल्टीपल R जो है इसका दे रखा होगा तो R स्क्वायर,
ठीक है, 1 मिनट रुके। तो आर स्क्वेयर आपको दे रखा है एक तरह से कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। तो मल्टीपल जो आपका जो है कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन जो है, ठीक है, वो आपको दे रखा है आर स्क्वेयर। एडजस्टेड आर स्क्वेयर अभी हम बात करेंगे नहीं इस पर। अच्छा, यहाँ से आप नीचे देखिए, ये आपको समझाए हुए हमने। इंटरसेप्ट आप देख रहे हैं 1.33। इंटरसेप्ट का मतलब अगर x2 और x3 की वैल्यू अगर 0 भी हो तब भी x1 की वैल्यू कुछ ना कुछ तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है ना। तो ये आपकी वो इंटरसेप्ट वैल्यू है, और x2 और x3 आपके रिग्रेशन कोफिशिएंट है। x2 क्या है आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है, ये B12.3 है, ठीक है, B12.3 और ये है B13.2, ठीक है। ये वैल्यू दे रखी है, मतलब अगर मैं इनकी रिग्रेशन इक्वेशन बनाकर लिखना चाहूं तो इसकी रिग्रेशन इक्वेशन कैसे लिखूंगा मैं, अगर मैं पहले ही लिख दूं इसको, तो रिग्रेशन इक्वेशन x1 इज इक्वल टू 1.333 समथिंग कुछ ऐसा ही आ रहा था, ठीक है, 1.333 आ रहा है, ठीक है, और आगे 0.5 x2, ठीक है जी, 0.5 x2 प्लस 0.5 x2 और माइनस का है x3 आ रहा है, माइनस का 1.6667 x3, ठीक है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ये आगे कभी रिसर्च करोगे तो आपको कंफ्यूज करेगी, ठीक है। ये देखो अपना इनमें कोरिलेशन तो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना, मल्टीपल आर पॉजिटिव। तो हमने जब रिग्रेशन सिंपल रिग्रेशन पढ़ा था तो हमने देखा था कि अगर आर पॉजिटिव है तो रिग्रेशन कोफिशिएंट भी पॉजिटिव आएगा, आर नेगेटिव है तो रिग्रेशन जो कोफिशिएंट भी नेगेटिव आएगा। लेकिन जब मल्टीपल रिग्रेशन की बात है तो आर पॉजिटिव है। अब यहाँ देखो x2 रिग्रेशन कोफिशिएंट ये वाला तो पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये अलग अलग साइन के भी हो सकते हैं। मतलब ये x3 तो इसको नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है इसके अंदर, x2 इसमें पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अब देखो सॉफ्टवेयर ने तो ये काम इतनी जल्दी करके दे दिया, अब हमें मैनुअली करना है। मैनुअली हम लोग कैसे करें वो समझना है, ठीक है, क्योंकि आपका तो अभी मैनुअली ही आएगा करना, तो ये मैनुअली भी इसको करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन सबका टोटल हमें करना पड़ेगा, सबका हमें मीन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कुछ कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी की हुई है ताकि टाइम बच सके। तो सिग्मा x1 सिग्मा x2 सिग्मा x3 समेशन, तो x1 का टोटल जो आ रहा है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, x1 का टोटल है भाई 16, ठीक है, 16। और ये आइटम्स कितनी और गिन लेता हूँ मैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 आइटम्स है, यस। तो x1 का टोटल 16, x2 का टोटल आ रहा है ये भी 16, और x3 का जो टोटल है ये भी 16। वही सीरीज है, उसी को ऊपर नीचे करके एडजस्ट किया हुआ है। तो यहाँ से हमें मेनली कंसेप्ट समझना है, ठीक है। तो सिग्मा x1 16 है, n है 8, तो x बार 1 कितना आ जाएगा 2, x बार 2 कितना आ जाएगा 2, x बार 3 कितना आ जाएगा ये भी 2, तो तीनों 2 2 आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे देखिए, अब देखो मुझे रिग्रेशन निकालना है, यहाँ तो बड़ी जल्दी निकल कर आ गया, बाकी आपको बताया क्या था। अब हम लेंगे टेकिंग डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन, वो वाला मेथड बताया था जिसमें स्मॉल x यूज करते हैं, और वहाँ स्मॉल x1 इज इक्वल टू होगा B1 आगे रहेगा 1 2.3, ये मैंने आपको लास्ट उसमें लेक्चर में बताया था अच्छे से। अब यहाँ जो 2 है तो ये आ जाएगा x2, ये आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट्स है, जो यहाँ 0.5 आ रहा है, हम कैलकुलेट करके देखेंगे, और प्लस B1 3.2 और ये हो गया x3, ठीक है। ये रिग्रेशन बनेगी अपनी। अब लेकिन इस रिग्रेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए B1 2.3,
B12.3 के लिए क्या चाहिए मुझे? B12.3 के लिए मुझे चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन 1 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 2, जो आपको बताया था मैंने। आगे एक तरह से आपका पार्शियल कोरिलेशन की तरह होगी वैल्यू, तो R12 माइनस R13 R23 और नीचे अंडर रूट दिया था हमने हटा 1 माइनस R स्क्वायर, 1 को हटा दो 2 3। यानी कि इससे मुझे पता चल रहा है, एक तो मुझे सारे तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने पड़ेंगे, सारे कोरिलेशन निकालने पड़ेंगे, R12 R13 R23। ठीक है, मीन मेरे पास आ ही गए हैं, तब जाकर कुछ आगे काम चलेगा। तो अब जरा करिए इनका हम कोरिलेशन निकालने वाले हैं। कैसे करें भाई? जरा देखो, स्मॉल x1 निकाल दें। स्मॉल x1 क्या हो जाएगा? स्मॉल x1 के लिए जो आपका x1 है उसमें से मीन घटाते चलो। मीन सभी का 2 है, 4 में से 2 गए 2, 0 में से 2 गया माइनस के 2, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 2 गया -1, 1 में से 2 गया -1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 2 हमने लेस किया था 2, और 1 में से 2 हमने लेस किया तो -1। टोटल देख लो 0, ये हो जाएगा 1 1। हाँ ठीक है, टोटल इसका 0 आना चाहिए। इसी तरह से स्मॉल x1 का स्क्वायर भी कर दो, फिर लगे हाथ। 2 का स्क्वायर 4 4 0 1 1 1 4 और 1, सॉरी 0 नहीं 1। तो टोटल कितना आ जाएगा? सिग्मा स्मॉल x1 स्क्वायर 4 4 8 9 10 11 4 15 और 1 16। ठीक है, तो सिग्मा स्मॉल x1 स्क्वायर, ठीक है, ये आता है 16। ठीक है जी, कोई बात नहीं। आगे चलो, अब x2 स्मॉल x2 निकाल रहा हूं मैं, अलग अलग कलर यूज कर लेता हूँ। स्मॉल x2, ठीक है, इसके लिए क्या करना है? ये अपना है x2। ठीक है, 2 माइनस 2 0, मीन सभी का 2 आ रहा है हमारा, 0 माइनस 2 माइनस के 2, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 2 माइनस के 2, नहीं सॉरी प्लस के 2, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1 और 3 माइनस 2 फिर से 1 और 0 माइनस 2 माइनस के 2। चेक कर लो, ये टोटल 0 आना चाहिए, ये 0 हो गया, ये 1 1, ये ठीक है। तो स्मॉल x2 स्क्वायर 0 4 0 4 0 1 1 4, टोटल 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14। ठीक है, इसका आ रहा है सिग्मा स्मॉल x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 40। अब x3 लेना है, स्मॉल x3। ठीक है, x3 में से 2 घटाते चलो, मीन इसका भी 2 है, 1 माइनस 2 माइनस के 1, 4 माइनस 2 ये हो जाएंगे भाई 2, और 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1, 0 माइनस 2 माइनस के 2, 4 माइनस 2 2 और 0 माइनस 2 माइनस के 2। चेक कर लो, ये भी 0 बैठना चाहिए, ये देखो ये 0 हो गया। ठीक है, देखो x3 स्क्वायर 1 4 0 0 1 4 4 4। तो सिग्मा स्मॉल x3 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 12 16 और 2 18। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे देखिए इसके बाद क्या करना है। इसके बाद देखो, आप जैसे स्मॉल एक्स वाई करते थे ना, स्मॉल एक्स वाई, अब यहाँ मुझे चाहिएगा एक तरह से, इसको अगर आप एक्स वाई और जेड समझे तो ये एक्स वाई चाहिएगा, वाई जेड चाहिएगा और एक्स जेड चाहिएगा। ठीक है, यानी कि मुझे जरूरत है स्मॉल x1 x2 की, ये तो आपका एक्स वाई है एक तरह से, स्मॉल x2 x3 की और स्मॉल x1 x3 की, यानी कि ये जो है। ठीक है, मैं बताता चलता हूँ आपको साथ साथ। ये देखिए x1 x2, ये आपका x1 और ये है x2, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों सीरीज को। 2 माइनस 0 0, माइनस 2 4, 0 माइनस 0 0 इंटू 0 0, माइनस के 1 प्लस के 2 ये हो जाएंगे माइनस के 2, माइनस के 1 0 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 0, 1 अगर मल्टीप्लाई होगा इससे 1 से तो ये 0। ठीक है,
तो इस तरह से मैं लिख देता हूँ इसको, x1 x2 आ रहा है 0 4 0 -2 0, फिर 0 के बाद ये 1 आना चाहिए था, हमने कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया लगता है। 1 1 2 3 4 5, हाँ जी छठा पेयर 1 इंटू 1 है, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू आएगा 1, फिर 2 इंटू 1 2, और -1 गुना -2 ये हो जाएगा प्लस का 2। तो ये सिग्मा ऑफ स्मॉल x1 x2 इज इक्वल टू ये आ गया हमारा 7। ठीक है भाई, अब x2 x3 कैसे करेंगे? ये तुम्हारा x2 रहा, इसको मल्टीप्लाई करो x3 से, इसको मल्टीप्लाई करना इससे, तो 0 इंटू -1 0, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करो -4, ठीक है 0 इंटू 0 0, 2 गुना 0 0, 0 गुना 1 0 आ जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह से जब आप करेंगे तो -2 x 0 -4, फिर 3 बार 0, फिर आगे ऐसे चलते रहो, -2 +2 और ये आएगा 4। आप कर लेंगे मल्टीप्लाई, आई होप, ठीक है ना। जैसे लास्ट वाला आप देखो यहाँ 2 3 को हम कर रहे हैं, तो x2 कितना आ रहा है भाई? x2 है -2 और ये है -2, तो 2 2 4 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आती है? स्मॉल x2 x3 इज इक्वल टू दिस इज 0, ठीक है 0 आ रही है, हाँ जी। अब x1 x3 को गुना करना है, x1 को गुना करना है किससे? x3 से। ये रहा आपका x1 और ये रहा आपका x3, ठीक है। x1 को x3 से गुना करना है, दिस इज x1 दिस इज x3, तो 2 इंटू -1 -2, ठीक है, -4 में लिख देता हूँ मैं सीधा, 0 0 जब आप करेंगे तो -1 -2 4 और 2, बस इसमें जो टाइम लगना था लग लिया, अब आगे नहीं लगेगा। तो सिग्मा x1 x3 इज इक्वल टू हो गया ये कितना अपना -3। अब जरा देखो, अगर अब आपको कंफ्यूजन रहे तो आप सिंपल फॉर्मूला लिख लो, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला सिंपल वाला लिखो, क्या होता था? सिग्मा ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, सिंपल से सिंपल चलो, डिवाइड बाय n, ठीक है। अब ये कहो कि x माइनस एक्स बार को मैं सिग्मा ऑफ स्मॉल x स्क्वायर लिख सकता था ना, डिवाइड बाय n। तो जब मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन 1 की जरूरत होगी तो मैं क्या कर दूं? अंडर रूट सिग्मा ऑफ स्मॉल x1 स्क्वायर कर दूं, डिवाइड बाय n। स्टैंडर्ड डेविएशन 2 की जरूरत है तो अंडर रूट सिग्मा ऑफ स्मॉल x2 स्क्वायर कर देता हूँ, डिवाइड बाय n। और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 की जरूरत है तो सिग्मा ऑफ स्मॉल x3 स्क्वायर कर देता हूँ, डिवाइड बाय n, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 देखो कितना आता है, मैं जरा इन तीनों का टोटल देख लूँ। x3 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर आ रहा था 14 18 नहीं 16 14 और 18, ये तीन थे, 16 14 18। चलिए तो यहाँ मैंने किया है 16 डिवाइड बाई 4 नहीं 4 नहीं 8 का अंडर रूट, यहाँ इसका टोटल 14 आता तो 14 डिवाइड बाई 8 का अंडर रूट, और यहाँ आ रहा था भाई 18 तो 18 डिवाइड बाई 8 का अंडर रूट। ये तीनों मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएंगे मेरे, ठीक है। तो तीनों स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज कितनी आ रही है? स्टैंडर्ड डेविएशन 1 आएगा 1.414 1.414 और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.5, ठीक है। अब कोरिलेशन की जरूरत है ना, तो कोरिलेशन का सिंपल फॉर्मूला लिख लो जो आपको आता है, सिग्मा ऑफ क्या लिखा करते थे? स्मॉल एक्स वाई डिवाइड बाई एन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, चाहे तो ये वाला फॉर्मूला लिख लो, ठीक है, या ऐसा कर सकते हो सिग्मा ऑफ स्मॉल एक्स वाई डिवाइड बाय अंडर रूट सिग्मा ऑफ स्मॉल x1 स्क्वायर सिग्मा ऑफ स्मॉल x1 x2 नहीं x और y, वहाँ x और y की बात हो रही है, ठीक है। तो
यहाँ x देना y की जगह r12 x2, ठीक है। नीचे अंडर रूट सिग्मा ऑफ स्मॉल x1 स्क्वायर सिग्मा ऑफ स्मॉल x2 स्क्वायर, ठीक है। जरा देखें x1 x2 का टोटल कितना आ रहा था, अभी हमने किया, ये जो लास्ट में हमने किया था, ये देखो 7 आ रहा है, ठीक है। 7, अगले का 0, अगले का -3। चलिए तो ये आ गया 7 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ सिग्मा स्मॉल x1 स्क्वायर कितना आ रहा है अपना 16, सिग्मा स्मॉल x2 स्क्वायर कितना आ रहा था 14। बस इसको सोल्व कर दो, कोरिलेशन आ जाएगा, इनका कोरिलेशन आ रहा है पॉजिटिव। r इज इक्वल टू आ रहा है r12 इज इक्वल टू 0.468, 0.468। ऐसे ही इसी पैटर्न पर r23 निकालो। r23 कैसे निकालेंगे भाई, अंडर रूट सिग्मा ऑफ स्मॉल, सॉरी अंडर रूट नहीं, अंडर रूट बाद में लगाएंगे, सिग्मा ऑफ स्मॉल x2, ठीक है, x3 डिवाइड बाय अंडर रूट सिग्मा ऑफ, ठीक है, स्मॉल x2 स्क्वायर सिग्मा ऑफ स्मॉल x3 स्क्वायर। तो x2 x3 आ रहा था 0, तो ये तो सारा 0 ही हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 के बीच में किसी तरह का कोई कोरिलेशन हमें नहीं मिल रहा। r13 अगर हमें निकालना है तो सिग्मा स्मॉल x1, ठीक है, x3 डिवाइड बाई अंडर रूट सिग्मा ऑफ स्मॉल x1 स्क्वायर, बस ऐसे ही करना होता है, और सिग्मा ऑफ स्मॉल x3 स्क्वायर। ये टोटल आ रहा था -3। अब x1 का टोटल कितना है भाई अपना 16, x3 का है 18। इसको सोल्व कर लो, ये माइनस का आ रहा है कोरिलेशन, माइनस के 0.177, ठीक है। अब जो हमें रिक्वायरमेंट थी सब हमें मिल गई। अब हम निकालेंगे अपना रिग्रेशन कोएफिशिएंट, स्टैंडर्ड सॉरी रिग्रेशन कोएफिशिएंट, जिसको हम डिनोट करते थे P12.3 से। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन 2, फॉर्मूला तो ऊपर लिखा ही हुआ था, R12 माइनस R13 R23 और नीचे ठीक है। तो देखिए जरा कितना आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 इज 1.414, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 की वैल्यू 1.323 मल्टीप्लाई R12 अभी हमने निकाला पॉजिटिव आ रहा था 0.468, ठीक है, और माइनस R13 था माइनस के 0.177 और ये था 0, तो ये तो 0 ही आ जाना, और 1 माइनस आर स्क्वायर 2 3 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 ये हो जाएगा 1। तो इसको हम सीधा सोल्व कर लेते हैं, ये वैल्यू आती है 0.5। आप खुद सोल्व करके देख लेना, ये 0.5 आएगी, और अभी हमने सॉफ्टवेयर से भी आपको दिखाया कि ये वैल्यू कितनी आ रही है, वहां पर भी 0.5, ठीक है। और अब जरा देखो B13.2 ये कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 3, ठीक है, मल्टीप्लाई R13 माइनस R23 इंटू R12, ठीक है, और 1 माइनस R स्क्वायर 23, R स्क्वायर 23 तो वही फिर से 0 हो जाएगा ये, तो ये 1 बचेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है 1.414, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 कितना आ रहा था, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 आ रहा था अपना 1.5 समथिंग, कुछ ऐसा निकाला था हमने 1.5, ठीक है। और ये R13 कितना है, माइनस का, अभी हमने फाइंड आउट किया था, माइनस का 0.177, आगे तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि 2 3 0 है, ठीक है, और नीचे ये सारी वैल्यू 0 है, तो 1 माइनस 0 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1। इसको आप सोल्व करें, ये सोल्व करने के बाद आ रहा है माइनस का 0.167, जो अपना वहां आ रहा था। दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आ गए, और अब आप जरा यहाँ अपनी इक्वेशन बनाएं।
अब अपनी इक्वेशन बनाएंगे, आप लिखेंगे स्मॉल x1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5, ठीक है, x2 प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, चलो मैं माइनस यहाँ लिख देता हूँ, माइनस के 1.667 या 1.67 कर दो, सिंपली 1.67 कर लें, 2 डिजिट तक ये 1.67 x3, x1 इज इक्वल टू 1.5 x2 प्लस नहीं सॉरी प्लस नहीं माइनस 1.67 x3। अब इसको क्या करना है, ये तो डेविएशन फॉर्म में है, अब आप क्या करेंगे, इसका मतलब है भाई स्मॉल x1 का मतलब है x माइनस एक्स बार, ठीक है, x1 माइनस एक्स बार 1, सो ये है x1 माइनस एक्स बार 1, ठीक है, इक्वल टू 1.5 x2 माइनस एक्स बार 2, ठीक है, माइनस 1.67 x3 माइनस एक्स बार 3, तो तीनों की मीन वैल्यू रख दो, वो 2 है, x1 माइनस 2 इक्वल टू 1.5 x2 माइनस 2 माइनस 1.67 x3 माइनस 2, और इसको अब आप सोल्व कर रहे हैं, x1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1.5 x2, ये हो जाएगा माइनस के 1.67 x3, अच्छा 1.5 2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस के 3 1.67 माइनस के 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है, 1.67 मल्टीप्लाई 2, ये 3.34 प्लस का आ रहा है, माइनस के 3 किया मैंने इसमें से -3, ठीक है, और वो जो -2 है ये वाला 2 ये इधर आकर प्लस का हो जाएगा, ठीक है जी, तो ये वैल्यू कितनी बचती है 2, तो ये वैल्यू जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये डिफरेंस होकर ये वैल्यू बैठेगी 1.67, एक मिनट 2.34 बैठना चाहिए, एक मिनट 2.334, इसको सोल्व कर लें एक बार, चलिए कर ही लेते हैं, 1.2 गुना 2 ये हो जाएगा 3, और 1.67 गुना 2 ये 3.34 आ रहा है, ये प्लस की वैल्यू है और ये है माइनस की वैल्यू, तो प्लस के 34 आ रहा है, तो 2.34 होना चाहिए वैल्यू, प्लस 2.34 इंटरसेप्ट, एक बार देख लेते हैं, मुझे ध्यान नहीं है, मैंने शुरू में लिख तो दी थी वैल्यू, 1.333 आ रहा है, कुछ कैलकुलेशन में हम कोई ना कोई गड़बड़ कर रहे हैं, इस वजह से ये गड़बड़ आ रही है, एक बार इस कैलकुलेशन को हम फिर से चेक करें तो वो गलती है वो रिमूव हो जाएगी, माइनस के 1.67 x3 आ रहा है, ये कहीं कोई मिस्टेक इसमें रहेगी, x3 माइनस एक्स बार 3, अभी मैं इसमें मेरे को पकड़ में आ नहीं रही इसमें गलती कहाँ है, बट अगर आप ये इसको करेंगे तो ये वैल्यू जो है आएगी सेम, इसमें डिफरेंस नहीं आ सकता, जो हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं तो ये भी बिल्कुल सेम आएगा, और अब अगर आपसे कोई यूँ कहे इसमें कि बताओ x2 अगर मान लो 2 हो, x3 मान लो 4 हो, तो इसमें वैल्यू पुट करके x1 की वैल्यू एस्टिमेट करो, तो आप एस्टिमेट इसमें कर सकते हैं, इसमें थोड़ा डाउट है, ठीक है, यहाँ ये कोई कैलकुलेशन में हमने गड़बड़ की है, तो ये 2.34 में वहाँ कोई मिस्टेक है, तो यहाँ से आप x1 की वैल्यू एस्टिमेट कर पाएंगे, इस तरह से एस्टिमेट्स किया जाता है, और अगर आपको चेक करना हो अपना मल्टीपल r भी, तो r 1.23 आपको फॉर्मूला पता ही है, ठीक है, अंडर रूट में r स्क्वायर 12 प्लस r स्क्वायर 13 माइनस r12 r13 r23, ठीक है, और डिवाइड कर दो इसको 1 माइनस आर स्क्वायर 2 3 से, इसको अगर आप सोल्व करके देखें तो ये अपना कोरिलेशन कितना रहता है 0.5 आना चाहिए, आर स्क्वायर 12 है 0.4 समथिंग था 468 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आर स्क्वायर 13 है अपना माइनस के 13 कितना रहता है माइनस के 1.0.0
0.177, ठीक है, 0.177, ठीक है, उसका स्क्वायर और माइनस ये सारी वैल्यूज R12, 13, 23 ये तो जीरो ही हो जाएगी, ठीक है, और नीचे 1 माइनस आर स्क्वायर 2, 3 ये भी जीरो हो जाएगा तो 1 बचेगा। तो चलिए फिर तो इतनी सी बात है, इसको सोल्व करके देख लेते हैं। तो मैं करता हूँ भाई 0.468 का स्क्वायर किया मैंने, ठीक है, और 0.177 का भी मैंने स्क्वायर कर लिया है, ठीक है, दोनों को मैंने जोड़ दिया। एक 0.468 का स्क्वायर नंबर में डाला, 0.177 का स्क्वायर इसको भी m प्लस किया mr, ठीक है, ये आता है 0.25 और इसका करना है हमें अंडर रूट। अभी इसका मैंने किया भाई अंडर रूट, तो ये वैल्यू आती है 0.50035, ठीक है, यानी कि जो आपका मल्टीपल r आ रहा था बिल्कुल शुरू में मैंने सबसे ऊपर लिखा था, अगर आप देखें तो मल्टीपल r, वो बाद में मैंने इरेज कर दिया, ठीक है, यहाँ दिखा देता हूँ। एक्सेल में हमने जब किया था तो आप देखें यहाँ ये वैल्यू, ये आपका मल्टीपल r आ रहा है, ठीक है, और ये हमारे दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आ रहे हैं 0.5 और 0.667। यहाँ कहीं हम कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहे हैं, वो इतना टाइम इसमें लग जाएगा अगर इसकी कैलकुलेशन को हम चेक करने लगे तो वो आप पर छोड़ देता हूँ, आप एक बार इसको चेक कर लीजिए, ठीक है। तो 1.333 ये इंटरसेप्ट की वैल्यू आएगी। तो इस तरह से आप ये अपना रिग्रेशन कोफिशिएंट्स और रिग्रेशन इक्वेशंस इस तरह से ड्रॉ की जाती है और इस ढंग से आप इसको एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो अब ये मेरी तरफ से लगभग कंप्लीट हो गया, आप इसको अच्छे से कर लें। कुछ एक दो और रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं वो आपको इसमें और हम करवा दें।